Hello everyone, welcome to Parenting with Dr. Kruti. अच्छा दिखने लगता है। और जो यूरिन और स्टूल है वो कितने टाइम में पास होना चाहिए बर्थ के? यूरिन और स्टूल के बाबत में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई वैसे कॉमन नहीं है, लेकिन रेयर डिसीजेस होते हैं जिसमें स्टूल का वो जो निकलने का कैनाल है वो डेवलप नहीं हुआ होता है और बच्चे को प्रॉब्लम होता है। तो कभी यूरिन का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो यूरिन है वो बच्चा है वो लगभग 12 घंटे में तो पहला यूरिन पास ही कर देता है। फिर भी अगर पास नहीं करता है तो हमें 24 आवर्स तक वेट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे का जो मुंह से दूध पीने का या इंटेक है वो कम होता है तो थोड़ी देर लग जाती है। लेकिन अगर 24 आवर्स में अगर यूरिन नहीं पास करने का चालू करे तो हम कंसर्न होने चाहिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यूजुअली क्या होता है कि बच्चा अब जब फीडिंग लेने लगता है उसके बाद फिर 6 to 8 टाइम्स यूरिन पास करने लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को जब यूरिन करने का वो टाइम होता है तो बच्चा रोने लगता है। तो अगर वो पास करने के पहले अगर बच्चा रोता है तो वो नॉर्मल है, क्योंकि वो जो फुल ब्लैडर का जो वो मूत्राशय की जो थैली है वो फुल होने का जो फीलिंग होता है वो बच्चे को थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील कराता है, तो वो ठीक है। लेकिन जब बच्चा अगर यूरिन पास करता है उस दौरान अगर बच्चा रोने लगता है और रिपीटेडली ऐसा हमें लगता है तो हम फिर से सोचेंगे कि शायद बच्चे को यूरिन में कोई चेप या इन्फेक्शन हो सकता है, तो हम यूरिन की जांच करेंगे। अभी स्टूल के लिए ऐसा है कि पहले जो बच्चा स्टूल पास करता है वो 24 घंटे में वो भी पास कर देना चाहिए। अगर नहीं करता है तो फिर से हमें कुछ कंसर्न है, उसका वो जो स्टूल पास करने का एनल कैनाल है उसका वो जो अपर्चर है वो ठीक है कि नहीं वो हमें चेक करना चाहिए। और पहले जो स्टूल पास करता है वो काफी ठीक और काले रंग का होता है, उसको मुकोनियम कहते हैं। उसके बाद 2 दिन में येलो ग्रीन स्टूल आते हैं, उसको ट्रांजिशनल फेज कहते हैं। और 5-6 दिन में वो क्या है कि वो जो नॉर्मल येलो गोल्डन येलो कलर के स्टूल है वो पास होने लगते हैं। बर्थ पे जैसे आई थिंक विटामिन डी सप्लीमेंट चालू करते हैं 2-3 दिन के बाद 400 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली। और कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स या कुछ जरूरत है बच्चे को? विटामिन डी जैसे आपने बोला सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन है, और हम इतना सन एक्सपोजर नहीं कर पाते हैं और इसलिए वो देना बहुत जरूरी है। दूसरा एक विटामिन है जो हम बर्थ पे देते हैं, विटामिन के, क्योंकि ये बच्चे में क्या है कि कभी कभी खून कहीं से निकलने की बीमारी ये इसकी कमी से हो जाती है। तो हम अभी क्या है, अभी ट्रेंड है कि हम विटामिन के हर बच्चे को देते थे। जैसे वो उसका वो पैदा होता है तो विटामिन के इंजेक्शन हम इंट्रामस्कुलरली 0.5 मिलीग्राम दे देते हैं प्रीमेच्योर को, और जो नॉर्मल वेट वाले बच्चे हैं उसको 1 मिलीग्राम। ये एक डोज देने से क्या होता है कि बच्चे में ये जो हेमरेजिक डिसीज है, जो कहीं से कभी क्या है कि पेट से वॉमिट में खून आता है, तो वो सब होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अभी जब हम ये विटामिन की बात कर लेते हैं तो वो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हम जब बच्चा पैदा होता है तो अर्ली से अर्ली हम बर्थ पे वैक्सीन देते हैं। तो पहला वैक्सीन है वो ओरल पोलियो वैक्सीन, दूसरा है वो बीसीजी यानी कि टीबी के लिए वैक्सीन, और तीसरा है वो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन यानी कि वो पीलिया जो कमला होता है उसके लिए वैक्सीन।
तो ये बर्थ पे हम शेड्यूल 3 करते वैक्सीन। हैं ये 3 वैक्सीन। और अगर हम पहले जल्दी से कोई प्रॉब्लम में नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 1 हफ्ते में तो ये 3 वैक्सीन लग ही जाना चाहिए। अभी कुछ ऐसी चीज मैं बतानी चाहूंगी कि हमें बच्चे का क्या नॉर्मल थोड़ी चीज होती है और क्या डेंजर साइंस होती है, तो हम ये भी जान ले कि क्या क्या नॉर्मल बेबीज में हमें दिखाई देता है। तो हम जब बेबी को दूध पिलाते हैं तो दूध पिलाने के बाद हमें बर्पिंग या उसको ऊंचा कंधे पे या ऐसे, हाँ, उसको बर्पिंग करना बहुत जरूरी है। और सब बच्चे होते हैं वो थोड़ा थोड़ा जो दूध होता है वो रिगर्जिटेट करते हैं, तो वो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बच्चा बहुत ही दूध निकालता है और अगर वो उसका जो यूरिन का वॉल्यूम है और फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, तो हमें लगना चाहिए कि जो पीता है उससे ज्यादा उसको बाहर निकलता है, लॉस ज्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात है कि बच्चे को स्किन पे छोटे मोटे रैशेस बहुत होते हैं, तो कभी कभी क्या है उससे भी कई पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं। तो ये कई टाइप के छोटे मोटे रैश ये नियोनिटल पीरियड में नॉर्मल होते हैं। अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन दिख जाए या पस कलेक्शन जैसा दिखे हमें, तो हमें उसका इलाज करना पड़ेगा। तो अगर छोटा है पस कलेक्शन तो हम लोकल एप्लीकेशन एंटीबायोटिक हम वो लगा लेंगे उसके ऊपर। और अगर ज्यादा उसका कलेक्शन है और पूरे शरीर पे वो पस के भरे हुए कोई गुमड़ ऐसा कुछ हो जाता है, तो हम उसको एंटीबायोटिक देंगे। और कभी कभी डायपर रैश भी होता है, तो डायपर रैश के लिए हमें डायपर रैश क्रीम यूज करना चाहिए। और प्रिवेंट करना सबसे अच्छा है डायपर रैश। तो हम लोग जब डायपर यूज करते हैं तो वो एरिया है जो डायपर वाला उसको रब नहीं करना चाहिए, उसको हल्के से थपथपा के पोंछना है, क्योंकि वो जो स्किन होती है वो बहुत डेलिकेट होती है। और दूसरी बात है कि कंप्लीट ड्राई होना चाहिए। और तीसरी बात है कि हम पेट्रोलियम जेली उसके ऊपर लगाएंगे ताकि फ्रिक्शन का चांसेस कम होगा और रैश भी कम होगा। पहले हफ्ते में स्पेशली हम बच्चे का टेम्परेचर देखेंगे, ज्यादा या कम नहीं है। दूसरा उसकी जो सांस लेने की गति है वो गति भी हम ऑब्जर्व करेंगे। उसका कलर भी ऑब्जर्व करेंगे कि वो रेड लग रहा है या कहीं वो ब्लू डिस्कलरेशन कुछ नहीं लग रहा है। तो अगर सांस की गति हमें 60 से ज्यादा या मिनट में, हाँ यस मिनट में 60 से ज्यादा लगती है तो हमें वॉच करना पड़ेगा और कंसर्न रहना पड़ेगा कि कोई अंदर न्यूमोनिया जैसी बीमारी तो नहीं है। अभी मैं लास्ट में आपको जस्ट थोड़ी डेंजर साइंस बताऊंगी, जिसके लिए हम बहुत अलर्ट रहेंगे और हम तुरंत से तुरंत डॉक्टर का कंसल्ट कर लेंगे। तो वो डेंजर साइंस क्या है? तो एक बात है कि जैसे अभी हमने बोला कि उसका ब्रीदिंग रेट ज्यादा है, 60 से भी ज्यादा प्रति मिनट चल रहा है। दूसरा है उसको टेम्परेचर ज्यादा है, 99 फ़ारेनहाइट से ज्यादा टेम्परेचर है, तो वो भी हमें कंसर्न रखना चाहिए। बच्चा है वो जैसे लिथार्जिक, यानी कि वो जो उसका वो लुक है वो जल्दी से वो उठ नहीं रहा है और कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, फीडिंग में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो वो बच्चा भी अंदर से कोई उसको प्रॉब्लम होने की सकता है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। फिर उसको रिपीटेडली
वॉमिटिंग होती है, तो कई बार क्या होता है कि इंट्राक्रेनियल टेंशन, मतलब कि हमारे सर में कोई इन्फेक्शन या तो ब्लीडिंग हो सकता है छोटे बच्चे को, तो उससे ज्यादा वॉमिटिंग हो जाती है, तो रिपीटेडली वॉमिटिंग होती है और यूरिन वॉल्यूम कम होता है, तो भी हम अलर्ट हो जाएंगे। और लास्ट और सबसे ज्यादा डेंजर साइन है वो फिट्स यानी कन्वर्जन या आंचकी जिसको बोलते हैं, तो ये भी बच्चे काफी कॉमन होती है। तो अगर बच्चा को आंचकी या फिट्स आने लगे और मुंह में जैसे फ्रोथ होने लगता है, तो वो बच्चे में कई कारण हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, कम ग्लूकोज का लेवल भी हो सकता है, कम कैल्शियम का लेवल भी हो सकता है, तो उससे भी हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका इलाज करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो बच्चा बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न है, नवजात शिशु है, इसकी ये जानकारी आप सबको यूजफुल रहेगी, और ये छोटी छोटी बात में आप वो चिंतित जो हो जाते हैं वो करना छोड़ देंगे, और बच्चे की सेहत के लिए जो जरूरी है वो केयर भी आप कर लेंगे। थैंक यू वेरी जानने मच। को मिला आपसे। थैंक यू सो मच डॉक्टर मेहुली जोशी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।